हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मुगल टेक्निकल चैनल में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 3.1 क्लास 12th की 3.1 अभ्यास के बारे में। इससे भी पहले मैंने कोई वीडियो डाल रखी है, उनको आप मेरे दूसरे लिंक पे जाकर क्लिक करके आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए 3.1 क्लियर कराने वाला हूँ, यानी आपको मैट्रिक्स कराने वाला हूँ। मैट्रिक्स, इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है। तो आप उसको क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं और बिल्कुल बारीकी से मैं इसको समझाऊंगा। तो आप इसको ज़रा देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले फर्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फर्स्ट सवाल को आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट सवाल को आप समझ लीजिए, अपनी बुक से ही पढ़ लीजिए। मैं हिंदी मीडियम से बता रहा हूँ जो कि यूपी बोर्ड के हैं। तो आव्यू ए इज इक्वल टू, ये हमें ब्रैकेट्स के अंदर कुछ अवयव दिए हुए हैं, इनको आप अवयव बोलते हैं। 1 अवयव, 2 अवयव, इनको अवयव बोलते हैं। तो इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से देखें। तो फर्स्ट सवाल कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है आव्यूह की कोटि क्या है वो हमें बतानी है, और आव्यूह की संख्या बतानी है, और अवयव हमारे 1 रो में कितने कॉलम है तो उस हिसाब से हमें बताने हैं। तो मैं पहले फर्स्ट बताता हूँ। तो देखिए मैं अपना फर्स्ट पे आ चुका हूँ। तो पहला फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। आपको दोनों चीज़ नजर आएंगी, बुक की और इसकी। ज़रा कोई डाउट हो तो मुझे ज़रा पक्का बता देना, तो मैं नोट कर लेता हूँ। मैं यहाँ आप सवाल को देखिए। तो हमारा ये नोट हो चुका है। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, पहले फर्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखिए आव्यूह की कोटि हमें पता करनी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आव्यूह की कोटि पता करनी है। तो आव्यूह की कोटि पता करने के लिए हमें आव्यूह की कितने की कोटि है वो हमें इसमें पता करना है। तो मैंने देखा ये 1 2 3 4, और ये ऊपर से नीचे देखेंगे, यानी ये रो और इसके कॉलम देखेंगे तो 1 2 3। तो मैं लिखूँगा 3 कॉलम है और 4 रो हैं। तो यानी इसका आंसर फर्स्ट का ये हो जाएगा आंसर। सेकंड का आते हैं, यानी हमने देखा 3 रो हैं और 3 कॉलम है और 5 रो हैं, 4 रो हैं, 4, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, 4 रो हैं यहाँ पे। अब सेकंड हमारा क्या कह रहा है, सेकंड हमने देखा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पे बोला अवयवों की संख्या बतानी है। अब हमें अवयव मैंने बताया था अवयव क्या होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे इनको गिन लेंगे। 4 4 3 जा 1 2 3, तो 4 3 जा यानी 3 4 जा 12 कितना होता है 12। तो ये यहाँ पे अवयवों की वैल्यू कितनी है हमारी 12 आ चुकी है, ये देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं थर्ड नंबर के सवाल पे। तो थर्ड नंबर पे आते हैं हम। तो थर्ड नंबर का हमारा क्या कह रहा है, अवयव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या सवाल बोल रहा है। तो देखिए ये हमें फाइंड करने होंगे, A13, A21, A33, A24 और A23, ये हमें फाइंड करने हैं। ये कैसे फाइंड करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट रो के तृतीय कॉलम पे क्या है, यानी फर्स्ट रो, आपको फर्स्ट रो है। इसका तीसरा नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 90 है। तो हमने A13 लिखा इक्वल टू 19 लिख दिया। ओके 19 लिखा। अब मैं जाता हूँ, अब हमें क्या ज़रूरत है 21। तो दूसरे कॉलम का पहला कॉलम, तो मैंने पहला देखा तो 3 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो A21 इक्वल टू 3 5। अब हमारा इस तरीके से A33 हमारा -5 नहीं आया, तो मैं बता दे रहा हूँ तीसरे कॉलम का तीसरा 1 2 3, तीसरा है 1 2 3 1 2 3। तो आपने देखा -5 आ गया। इस तरीके से मैं फटाफट से कर देता हूँ, और नहीं आया तो मैं फिर दोबारा आपको बता दूंगा। तो इसका हमारा 12 हो जाएगा, और इसका 2 3 इक्वल टू दूसरे का तीसरा 5/2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख दें, मैं और क्लियर तरीके से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको भी हेल्पफुल मिले। तो चलिए मैं अब आगे नेक्स्ट सवाल पर, तो आप पढ़ सकते हैं, यदि किसी आव्यूह 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो चलिए हम इसको ज्ञात, तो हमें 24 के अवयव ज्ञात करने हैं। तो 24 के हमें अवयव ज्ञात करने हैं, वो भी 13 अवयव के रूप में, 13 अवयव के रूप में ज्ञात करने हैं हमें। तो एक कोटि बनानी है हमें, जो कोटियाँ क्या होंगी इसकी हमें कोटियाँ निकालनी होंगी।
तो कोटियाँ फाइंड करनी होंगी। तो कोटियाँ फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम पहले 24 के गुणांक निकालेंगे, 24 के यहाँ से गुणांक निकालेंगे। 24 इक्वल टू हमारा 24 किन किन वैल्यू से मिलके बनता है। तो मैंने लिखा 24 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो हमारा 24 आएगा, कॉमा 1 मल्टीप्लाई 24 करूँगा तो भी इतना ही आएगा। अब मैं 3 मल्टीप्लाई 8 करूँगा, 8 मल्टीप्लाई 3 करूँगा, 6 मल्टीप्लाई 4 करूँगा और 4 मल्टीप्लाई 6 करूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे और मैं बता देता हूँ। तो ये इतना हो गया। अब मैंने बोला कि 13 अवयव का और ज्ञात करना होगा, तो 13 इक्वल 13 मल्टीप्लाई 1 कॉमा 1 मल्टीप्लाई 13, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 13। तो ये देखा, इस तरीके से हम अभी बना सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आ चुका है आंसर, और यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं आप। तो चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। तो देखिए इस सवाल को आप 4th नंबर के को देखो, मैं तीसरा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो तीसरा है वो बिल्कुल सेकंड की तरह है। यहाँ पे आप 18 देख सकते हैं, 18 का भी आपको 24 की तरह अवयव निकाल लेना है, यानी 18 1 जे 18, 2 9 जे 18 ऐसे करके निकाल लेना है इसके अवयव। और यहाँ पे 5 भी दिया है तो 5 का भी अवयव आपको निकाल लेना है, 5 1 जे 5, 1 5 जे 5। इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। कुछ बहुत ईजी है, नहीं आए तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं 4th वाला बता रहा हूँ। इसमें एक 2/2 अवयव ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए कि अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त है। तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, हमें इसको वैल्यू को ज्ञात करना है। इस इक्वल टू क्या आएगा, तो आई सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आई और जे है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले देखिए हम पहले कोटियाँ ज्ञात कर लेते हैं। 2/2 की हमें कोटि ज्ञात करनी है। कोटि ज्ञात करने के लिए एक हम रो खींचेंगे, यानी एक कॉलम खींचेंगे। कॉलम का मतलब ये सॉरी ब्रैकेट खींचेंगे। तो ब्रैकेट खींचने के बाद मुझे इसमें लिखना होगा, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है आपको। जैसे कि मैंने माना A11, A12, A21 और A22, ये मैंने माना। ओके, तो मैंने मान लिया अपने हिसाब से। तो यहाँ पे A11 हमें देखना है, तो A11 अब मैंने मान लो इसको ले लिया, इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ से ले लिया। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ A11। तो यहाँ पे जो देख रहे हो इधर वाली फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसको हम I कहते हैं और इस वाले को J कहते हैं। याद रखना, इधर वाले भैया को हम I बोलते हैं, इधर को J बोलते हैं हम। तो इतना आपको समझ में आ गया है, तो बस ये आपका बेसिक क्लियर हो गया। तो मैंने A11 ले लिया इक्वल, ठीक है। तो मैं इसमें इसका माइनस रखूँगा, आई का वैल्यू 1 है, जे का भी वैल्यू 1 है, तो इसमें इसका रख दूँगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसका अब हो जाएगा, इक्वल करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4/2, 4/2, 2 1 जा 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फटाफट से और सवाल कर लेता हूँ, आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है बिल्कुल इजी बेस में। इसका 1 आई का मान है और ये जे का मान है, ये आई का मान है, ये जे का मान है, ये आई का मान है, जे का मान है। बिल्कुल इस तरीके से पुटअप किया है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आई का मान रख दिया, इसमें सेकंड का, उसका होल स्क्वायर निकाल दिया है। बस आपका क्लियर हो चुका है आपका ये बेस। तो चलिए मैं तीसरा 5th नंबर पे आता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बस दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है 3/4 का अवयव की रचना कीजिए, यानी वही जो ऊपर वाले में किया था वही इसमें करना होगा, लेकिन थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो मैं आपको जो हार्डनेस है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने जो सवाल बताया था, आप बुक के ज़रिए जो मैंने अभी दिखाया था उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इस सवाल को लेट ना करते हुए, लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे हमें दिया है, तो हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो वो इसको इसी तरीके से कराने का एक तरीका बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले जो अभी किया है सेम उसकी तरह ही आपको करना है, केवल इसमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है और कुछ नहीं है।
बस इसको नॉर्मल सा आई का मान आई में रखना है। तो पहले मैं A11 ले लेता हूँ, ये वाला वैल्यू ले लेता हूँ। तो A11 ले लिया मैंने। तो तो आपको पता है आई का मान क्या है और जे का मान क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो माई 3 मल्टीप्लाई आई का वैल्यू 1 है प्लस आई को 1, इसको रख दिया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। तो -3 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया, आप -2 हो गया। ओके, तो ये मॉड से जब बाहर बाहर आएगा तो इक्वल प्लस का हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, इसका आंसर 1 आया हमारे पास। इसका आंसर कितना आया, 1 आया हमारे पास। तो आपने पूरा स्टेप देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हमारा ये क्लियर हो गया है। तो मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने आपको ये वाला बता दिया। तो आप ये तीनों कर लेना ऑटोमेटिकली, 1 2 3 ये आप करने की कोशिश करना। और मैं अभी ये बताने वाला हूँ, और फिर ये आप तीनों कर लेना। ये बताने वाला हूँ और ये आप तीनों कर लेना, क्योंकि देखिए इसको मैं एक एक को बताते हुए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, जिससे कि आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए मैंने ले लिया है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे सवाल था, उसको हम नोट कर लेते हैं फटाफट से। AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस जे मॉड 1। तो ये हमारा सवाल था, ये गलती से मिट गया था। तो देखिए मैं A21 का निकालना हूँ। तो A21 इक्वल टू 1/2 -3 इक्वल टू 2 माइनस प्लस 1 मॉड लग गया। तो इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। वो -6 हो जाएगा प्लस 1, तो इक्वल टू 1/2 -5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। नहीं आया तो या करके मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, मॉड से बाहर निकलेगा तो 5 का हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा ये। ओके, 5 बन जा 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देखिए A31 का भी बता दिया मैंने। तो चलिए मैं कर देता हूँ 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दें फटाफट से। तो -9 प्लस 1 अपॉन में 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 8। तो ये इक्वल टू में बाहर आ जाएगा, तो 8/2 4 आ जाएगा इसका। सॉरी, इसी ऊपर मैंने चला दिया, यहाँ 4 आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा इसका। नहीं आया तो ये या करके लिख लीजिए इसको। 1/2 मॉड से जब बाहर वैल्यू आती है तो 8 हो जाता है। तो 8 अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8/2। तो 2 4 जा कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया है। तो इस तरीके से आप ये सारे सवालों को आप कर सकते हैं। इसकी तरह ही आपको ये रख देना है, आई की जगह पे 3 रख देना है, जी की जगह पे 2 रख देना है, आई की जगह पे 3 और जे की तरह भी 3। सेम यही करना है और सेम इसमें मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं है, और प्लस माइनस का कुछ रखता नहीं है भाई इसमें। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी इनके मान ज्ञात करने हैं। तो एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है, जेड का मान क्या है, ये हमें फाइंड करने के लिए इस वीडियो को बनाया है हमने। तो सॉल्व कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इसको हम चुटकियों में कर देंगे। तो मैं बता देता हूँ, वाई के इक्वल में 4 लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर वाई भी है देखो इस जगह पर। तो वाई इक्वल 4, तो वाई इक्वल 4 इसका आंसर है, वाई का इक्वल आंसर हो गया। इस तरीके से जेड इक्वल 3 देख सकते हैं आप, जेड इक्वल 3। ओके, तो एक्स इक्वल कितना लिखा है 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो 5 का हम लिखेंगे नहीं, हमें मान किसके निकालने, एक्स वाई जेड। तो हमने वाई जेड एक्स वाई जेड समझ लो। तो हमारी आंसर्स हो चुके हैं। तो आपको ये सबसे बढ़िया लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सा आपको सवाल जल्दी समझ में आया। तो चलिए, तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई गाइस, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 आप देख सकते हैं। तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो रहा है, तो हम इसका वैल्यू भी, इसमें भी हम x y z का वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। तो इसका सेकंड सवाल लिख रहा है ना, तो ऑटोमेटिक समझ जाना कि सेकंड बता रहा है, फर्स्ट का सेकंड। ओके, तो यानी आप समझ लीजिए 6 का
सेकंड बता रहे हैं हम, 6 लिख देते हैं हम, ठीक है, 6 का 7। तो आप ये मत कहना कि भाई राइटिंग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो मेरे को समझाना है, आपको समझाने का तरीका भाई मेरा ऐसा ही है। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसके बेस में इक्वल में कितना दिया, 6 दिया है, तो 6 लिख लिया मैंने। तो इसका हमें पहले वैल्यू फाइंड करना होगा, हमें नहीं करना आता, छोड़िए। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, तो 5 प्लस जेड इक्वल 5 दिया है, और एक्स वाई इक्वल 8 दिया है। अब भैया ये पॉइंट कहाँ से आ गया, पॉइंट तो इसमें है नहीं, लेकिन भैया इसके बीच में पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, या हो या ना हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है भाई। ओके, तो चलिए मैं इस वीडियो को और बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। पहले हम देखो z का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड देख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण थर्ड मान, तो समीकरण यहाँ पे समीकरण सेकंड से, अब सेकंड से क्यों, आप किसी से भी ले लीजिए, लेकिन मुझे इजी तरीका जिससे लग रहा है उसको लूँगा मैं। समीकरण सेकंड से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो मैं इस 5 को मैंने सोचा इधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो चलिए फटाफट से ले लेता हूँ इसको यहाँ से। तो z इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z का मान हमारे पास कितना आ गया, 0। हमें इसको बचा के रखना होगा। तो और हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे हम x को हम अगर, चलो छोड़ो, हम अगर y को हम इधर पहुँचा देते हैं, y को इधर पहुँचा दो या x को इधर पहुँचा दो, बात वही पड़ेगी। तो आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने देखा मैंने, या आप y को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, मैंने ये बताया है। तो मैं समीकरण थर्ड से आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो थर्ड का आपको यूज़ करूँगा, तो एक्स वाई इक्वल 8 लिख रहा है, तो मैंने, अब मैं y का मान फाइंड करूँगा, x का किसी एक का कर लो, तो मैं y को अपॉन में पहुँचा देता हूँ, या फिर x को अपॉन में, मैं x को अपॉन में पहुँचा देता हूँ, y इक्वल टू 8 अपॉन x हो गया। तो y का हमें इस तरीके से हमें मान पता पड़ गया कि कितना मान है। तो y का मान 8 अपॉन एक्स है, तो इसका मान कहाँ पे रखेंगे, पता है ना, y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, तो y का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, जी हाँ रख सकते हैं। तो चलिए मैं और तरीका बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बगल में लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने x प्लस वाई का मान हमें 8 अपॉन एक्स दिया है, तो 8 अपॉन एक्स इक्वल 6। ओके, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल 6। कैंची गुणा कर लेंगे, इसका कैंची गुणा कर लेंगे, 1 का इधर एक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। इसको हम इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे अल्फ़ाबेट एक तरफ, 6x प्लस का 8 इक्वल 0। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया, कोई ज़्यादा ईजी। तो देखिए हमारा एक समीकरण बन गया। हमें क्या करना है कि जोड़ने पर हमें 8 लाना है, यानी मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 और घटाने पे हमें इतना लाना है। तो हम -4x -2x ले सकते हैं। मन में एक इमेज बनाइए, -4 मल्टीप्लाई -2 करेंगे, कितना होगा, प्लस का 8 होगा, नहीं होगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अगर मैं इसी को मैं -4 -2 करूँगा, -6 हो जाएगा। देखिए -6 हमें मिल रहा है, देख सकते हैं -6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई हटाया, अगर हम इनका करेंगे तो -6 आ गया, और इसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ गया। तो हमें मालूम पड़ेगी ये हमें वैल्यू लेनी चाहिए। तो मैंने यही वैल्यू लेने के लिए आपको ये बताया है। तो मैं फटाफट से, सॉरी, यहाँ से x-2 ले लूँगा मैं। x-2 लेने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल 0 है, तो इसके इक्वल हम इसका तुलना करेंगे, x-4 इक्वल 0। यहाँ से x इक्वल 4 को हम उधर पहुँचाएंगे, तो 4 हमारे एक x की वैल्यू निकल आई। अब इसकी तुलना इससे करेंगे, तो x-2 इक्वल 0, 2 को उधर पहुँचाएंगे, x इक्वल 2 आ गया। तो देखिए हमारे x के 2 मान निकल आए हैं। तो हम पहले सबसे बड़ा है इसको लेंगे, तो इसको हम कहाँ रखेंगे आपको पता है ना। देखिए हमने यहाँ पे रखा है, तो हमारा y का मान इससे निकल आएगा। तो हमने y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स लिया है, यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 4। तो y इक्वल 8 अपॉन 4, y इक्वल टू 4 आ गया, सॉरी y इक्वल टू 2 आ गया। अब y का मान इजीली आप यहाँ पे रख दीजिए, y का मान आप इजीली यहाँ रख दो,
सॉरी, यहाँ पे हमारा एक्स वाई का तो मान आ गया ना, और किसी हमें छोड़िए, यहाँ पे एक्स का मान 4, वाई का मान 2, यानी एक्स का मान 4 आ गया, वाई का मान 2 आ गया, जेड का मान 0 आ गया। यही तो चाहिए थे हमें। ओके, तो देखिए हमारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ये तरीके को। देखिए दोस्तों, हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी इसमें हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x y z इक्वल टू फाइंड करना होगा हमें। तो चलिए मैं फाइंड कर देता हूँ सॉल्व। तो पहले हम समीकरण बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 दिया है, इसके इक्वल, इस पूरे समीकरण के इक्वल 9 दिया है। तो यहाँ से हम x प्लस जेड इक्वल 5, वाई प्लस जेड इक्वल 7। तो हम समीकरण इसको फर्स्ट मान लें, इसको 9 को हम यहाँ ले देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैं एक क्या करूँ, इस y को अगर मैं यहाँ पर पहुँचा दूँ तो हमें x प्लस जेड रह जाएगा यहाँ पे। तो x प्लस जेड का मान हमें 5 दिया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो पहले मैं y को इधर पहुँचा देता हूँ। तो समीकरण फर्स्ट से, तो x प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस वाई, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई 5 रख दूंगा, यहाँ पे इसकी मान हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 9 माइनस वाई, 9 को हम इधर ले आएंगे, तो 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस वाई। इसमें से इसको -4 बचेगा, माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 4 आ गया हमारा। और वाई का मान आप, ये वाला वाई का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो वाई का मान मैं रख लेता हूँ। तो वाई प्लस जेड दिया है इज इक्वल टू 7 दिया है। तो वाई का मान 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, 4 उधर पहुँचाएंगे, 7 माइनस का 4, ये हो जाएगा 3। ये आपका आ गया जेड का आंसर। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का। अब जब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो z का मान आप क्या करेंगे, ये वाला मान आप यहाँ रख दीजिए, फिर इसको उधर ले जाइए, आपका मान निकल आया। तो मैं बता देता हूँ, x प्लस जेड इक्वल 5। तो x का मान हमें निकालने के लिए z का मान रखना पड़ेगा, रख दिया। अब 3 उधर जाएगा, 3x, ये हमें x इक्वल टू मिल गया, y इक्वल टू 4 मिल गया, z इक्वल टू 3 मिल गया। ये हमें आंसर मिल चुके हैं, दोनों तीनों के आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें। तो देखिए दोस्तों, हमारा 7वां सवाल आ गया है। ये हमें क्या कह रहा है कि हमें ABCD के मान हमें फाइंड करने हैं इस समीकरण से। अब भैया ये तो बहुत हैवी हो गया, तो चलिए कोई हैवी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। a माइनस बी इक्वल -1, पहले इसका समीकरण लिख लेते हैं, तो फटाफट से लिख, ठीक है। तो मैंने ये नोट कर लिया है। तो आप इसमें क्या करना है, मुझे एक एक करके इनके मान निकालने पड़ेंगे, ए का अलग, बी का अलग, ऐसे करके। तो मैं देख लेता हूँ, पहले मैं समीकरण थर्ड को ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं अगर 2 को उधर पहुँचा, 2a को उधर पहुँचा, तो मैंने b का मान आ जाएगा मेरा, मन में सोचा मैंने। या फिर इधर a को उधर पहुँचा दी तो भी आना ही है भाई, आना ही नहीं आना है। तो मैं केवल इसको ही पहुँचा देता हूँ। तो b को मैं इधर पहुँचाता हूँ, पहले b को। तो समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से हमने 2a माइनस बी इक्वल 0, बी को हम उधर ले लेते हैं, 2a इक्वल बी। हमें b का वैल्यू मिल गया है। b का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, अब b का वैल्यू कहाँ पे रख देंगे बताइए, नहीं पता? तो मैं चलो बता देता हूँ, v का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो v का मान रखने, समीकरण फर्स्ट रखने पर, तो चलिए
तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट हमने a माइनस बी माइनस 1 लिया है, तो हम यहाँ पे रख देंगे b का मान। तो a माइनस 2a इक्वल -1 कितना हो जाएगा, माइनस का a माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 1, a का मान आ गया हमारे पास, देख रहे हो चिक। a का मान अब हमें कहाँ पुट कर देना है पता है ना, a का मान हमें यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत पड़ जाएगी क्या, नहीं। तो a का मान यहाँ पे रख देंगे, तो b का मान हमारे पास 2a इक्वल टू b दिया है, तो a का मान रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू b। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 इक्वल टू b। हमारे पास b का मान भी आ गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें a का मान रख देना, तो c का वैल्यू निकल आएगा। तो हम समीकरण सेकंड से भी ले लेते हैं, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से आप देख सकते 2a माइनस सी इक्वल 5। तो a का मान हमें यहाँ पे 1 दिया है, ये रहा, तो 1 दिया है, गौर से देखें। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस सी इक्वल टू 5, 2 माइनस सी इक्वल टू 5, 2 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस सी इक्वल 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस सी इक्वल टू 3, माइनस उधर ले लेंगे, सी बराबर -3 आ गया। नो यहाँ पे देखिए हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमने माइनस लिखा है, तो माइनस ने हमारी बड़ी गड़बड़ी कर दी भाई। यहाँ से प्लस के हो जाएंगे ये, तो इसका आंसर भी प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम, 2 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, ओके, ये सी प्लस का ही रहेगा। तो हमारे पास सी का मान भी निकला। सी का मान अब इसमें रख देंगे आप समीकरण फोर्थ में। तो समीकरण फोर्थ में तो मैं डायरेक्ट रख दूँ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक, 9 हो जाएगा, प्लस डी 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9। तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे 4। तो हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास आ चुके हैं। इसका आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, मैंने करा दिया है, लो। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ तक 7 तक हमने क्लियर कर लिए। अभी आपके 8 9 10 ये आपको क्लियर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, लेकिन इनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। देखिए इसमें हमें बस वैल्यू, हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस हमें उन पर टिक करना है, टिक ऑफ मार्क लगाना है। तो आप इनको बिल्कुल, मैंने जो 7 नंबर वाला था बिल्कुल सेम इस तरीके से कर लेते, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। तो और ये 9वां भी ऐसे ही होगा, 10 भी ऐसे ही होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भाई, क्योंकि देखो मैं इससे जानकारी से सारी शायद वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे आप हर तरीके की वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको हर तरीके की आपको नॉलेज मिलेगी, जिससे कि हमारा इंडिया सबसे आगे बढ़े। जय हिंद, जय दोस्तों।